आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी प्रकार बनेगा। इस क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालना है। 3 गुना 3 का ये मैट्रिक्स है, इसको आप लोग खुद से बनाइए। अभी हम क्वेश्चन 3 और 4 बनाएंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ना बने तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का सहारा लीजिएगा। इसमें भी आपको जो है कि एडजॉइंट निकालना है, तो 3 गुना 3 का एडजॉइंट निकालना आप सीख जाएंगे और एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट a इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू आई ले आना है। इन तीनों को बराबर दिखाना है। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हमको एडजॉइंट a निकालना होगा और एडजॉइंट a निकाल करके उसका a से गुना करना होगा और पुनः एडजॉइंट a गुना a से करना होगा। देखना होगा कि दोनों आपस में बराबर आ रहा है और वह बराबर आएगा डिटर्मिनेंट के वैल्यू इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। चलिए हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट a का मान निकालते हैं और तब एडजॉइंट a निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ डिटर्मिनेंट a का वैल्यू हो जाएगा 2, 3, -4, -6। 6 दूना के 12, -12 और 4 तिहाई 12, तो माइनस माइनस ये +12, यानी ये आपका जो है कि 0 आ गया। चलिए यहाँ तो 0 आ गया, खैर कोई बात नहीं। आइए हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट a। तो a11 के कोफैक्टर का सिंबल C11 लिखिए या कैपिटल A11 लिख सकते हैं। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है उसके कॉलम को छोड़ दीजिए, रो को छोड़ दीजिए, हो जाएगा -6। C12 का निकालेंगे तो C12 का यानी कि फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में 3 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए तो -4। अब यहाँ पर चूंकि 2, 1, 3 विषम संख्या यानी माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा +4। C22 का मान निकालिएगा तो इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिएगा। C21 का मान निकालिएगा, इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिएगा तो यहाँ 3 आएगा। चूंकि ऑड नंबर है माइनस लगाएंगे, -3 हो जाएगा। C22 का मान निकालिएगा तो इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको लिखना है एडजॉइंट a बराबर। एडजॉइंट a बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट a का ट्रांसपोज। अब जो है कि C11 का वैल्यू -6, C12 का 4, C21 का -3, C22 का 2 हो जाएगा। इसका डैश ले लेंगे। अब डैश का मतलब होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, रो को कॉलम में चेंज करने का प्रक्रिया ही ट्रांसपोज कहलाता है। एडजॉइंट a निकाल लिए, ठीक है। अब जो है कि आपको जो है कि एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a का मान निकालना है। तो a इंटू एडजॉइंट a का मान दिया गया है ऊपर में, देखिए a का मान दिया गया है 2, 3, -4, -6। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 2, 3, -4, -6, ठीक है। अब इसका गुना कर देंगे एडजॉइंट a से, यानी -6, -3, 4, 2, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, रो का कॉलम से गुना करना आप लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से, 6 दूना के 12, -12 +12,
2 तिहाई 6 माइनस 6, 3 दूना के 6 प्लस 6, 6 चौका 24 और ये माइनस 24, 4 तिहाई 12 माइनस माइनस प्लस 12, 6 दूना के 12 माइनस 12। ठीक है, अब आपका सब जीरो आ जाएगा, 0 0 0। इसको आप लिख सकते हैं 0 0 0 को, चूंकि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आया है, डिटर्मिनेंट ए इंटू हम आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और 0 गुना कुछ भी 0 ही हो जाएगा, यानी इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। अब जो है कि हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए का मान। चलिए तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट रो का गुना कीजिएगा फर्स्ट कॉलम से, 6 दूना के 12 माइनस 12, ठीक है, 4 तिहाई के 12 माइनस माइनस प्लस 12, 6 तिरी 18 माइनस 18, माइनस माइनस 6 तिरी प्लस 18, 4 दूना के 8 माइनस 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, 6 दूना के 12, ठीक है, घटा लीजिए, ये भी आपका 0 0 0 आ गया। ठीक है, यानी आपका इसको भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब आप समीकरण 1 और 2 से देखिएगा फ्रॉम 1 एंड 2, तो आपको मालूम होगा कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आपका आ चुका है, और यही हमको प्रूफ करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि डिटर्मिनेंट ए का कुछ वैल्यू आया होता तब ये आपको ज्यादा क्लियर होता। आइए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर मान लेते 5 आया होता तो यहाँ भी 5 होता, यहाँ भी 5 होता, जिसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और 5 चूंकि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू होता डिटर्मिनेंट ए, और जब कॉमन लेते 5 5 तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते थे 0 इंटू 1 0 और 0 1, 0 का मतलब डिटर्मिनेंट ए, इसका मतलब हो गया आई। इस फॉर्म में लिख कर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि बराबर आया यहाँ पर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपका ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 4। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं लेट ए इजकल टू 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। आप जो है डिटर्मिनेंट ए का मान निकालिएगा तो 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3। अब डिटर्मिनेंट ए को सोल्व कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ए बराबर 1 को पकड़ेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, प्लस के बाद माइनस, माइनस पहले से है माइनस माइनस प्लस 1, रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो 3 3 के 9, माइनस माइनस यहाँ प्लस 2, प्लस के बाद माइनस पुनः प्लस 2, 2 गुना ये आपका 0 ही हो जाएगा, तो 9 2 11। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं आया है। आइए इसको देखते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 11 आ गया। अब जो है कि कोफैक्टर सबका निकाल लेते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए C11 का मान, कोफैक्टर का सिंबल C11 या कैपिटल A11 लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर में 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 1 का कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए, 0 गुना 0 ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। C12 का कोफैक्टर जो भी आएगा उसमें 2 और 1 3, यहाँ और नंबर माइनस लगेगा, तो इसका रो और कॉलम छोड़ देते हैं। 3 3 के 9 और 2 11, 11 आपका इसमें लग जाएगा माइनस, तो हो गया माइनस 11। C13 का मान निकालेंगे, 3 1 4 यहाँ पॉजिटिव है, रो और कॉलम छोड़ दीजिए, यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा। कोफैक्टर निकालना हम पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है उसको रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, जो बचेगा उसको हल कर लेते हैं, और ए आई जे में आई और जे को जोड़ने पर अगर सम संख्या आएगा तो ठीक है, विषम संख्या आएगा तो उसमें माइनस से गुना कर देते हैं। तो चलिए हम लोग C21 का मान निकालते हैं।
C21 यानी कि 3 का कोफैक्टर, 3 का रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, तो -3 ये हो जाएगा 0, यानी -3 आपका आ गया। तो 2 1 3, माइनस से गुना करेंगे, रिजल्ट आया -3, माइनस माइनस +3। C22 का मान निकालेंगे, यानी 0 का कोफैक्टर, तो 0 का आप रो छोड़िए और कॉलम छोड़िए, 3 एकम 3 3, 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है। C23 का मान निकालिएगा, C23 का मान निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा। C23 का मान सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में, यानी -2 का, तो -2 का इसका रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, ये 0, ये माइनस +1 हो जाएगा। पहले से माइनस लगेगा और गुना करने पर -1 आएगा, तो -1 0 माइनस ये +1, यानी कि पुनः जो है कि ये -1 रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो है कि मान निकालते हैं C31 का, तो C31 का निकालेंगे 1 का, तो 1 का जो है कि रो और कॉलम हम लोग छोड़ देते हैं। 1 का रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस, ये 2 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 लिख लीजिए। C32 का मान निकालेंगे, 3 2 5, माइनस लगा देते हैं। C32 का मान निकालते हैं थर्ड रो के सेकेंड कॉलम का, तो इसका कॉलम छोड़ दीजिए और रो छोड़िए, -2 और 3 दूना के 6, -2 और -6, -8 हो जाएगा, -8 यानी +8। C33, चलिए C33 का मान, तो इसका कॉलम छोड़िए रो छोड़िए, 0 और माइनस ये +3, ठीक है, +3 हो जाएगा। अब हम लोग कोफैक्टर निकाल लिए हैं। एडजॉइंट A बराबर कोफैक्टर का डैश होता है, आइए हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट A। देखिए, एडजॉइंट A बराबर कोफैक्टर ऑफ A का डैश यानी ट्रांसपोज निकालने का विधि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस एलिमेंट का डैश निकालना होता है, फर्स्ट रो को कॉलम में लिख देंगे 0 -11 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे। ये हो गया एडजॉइंट A का वैल्यू। कुछ विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि हम पूरा वीडियो रोहित सर का कैसे देखें। आप जो वीडियो मेरा देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप उसके नीचे देखिएगा तो एक सब्सक्राइब का बटन होता है, तो सब्सक्राइब पहले तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में देखिएगा तो सब्सक्राइब बटन के बगल में यहाँ पर होता है चैनल का नाम टॉप नॉलेज पॉइंट, ठीक है। तो उस सब्सक्राइब के बटन पर जो है बगल में हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो टोटल वीडियो जो है कि लिस्ट आ जाएगा। जितना वीडियो यूट्यूब पर मेरा है 11th 12th का देख रहे हैं, सब आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अब 3.4 एक्सरसाइज 3 उसके नीचे 3 है, उसके नीचे 3.2 है, उसके नीचे 3.1 आएगा, तब डिटर्मिनेंट आपका आएगा। तो जो वीडियो हम देखना चाहें यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करना क्या है कि सब्सक्राइब के बगल में क्लिक करना है, वहां से A to Z वीडियो आ जाएगा। जो आपको देखना है क्रम वाइज लिखा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर वाइज, जो आपको देखना होगा आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब जो है कि एडजॉइंट A का मान निकालने के बाद अब हम लोग A इंटू एडजॉइंट A का मान निकालेंगे। तो A का मान दिया गया है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 और एडजॉइंट A का मान दिया गया है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। यहाँ आप एक साथ 3 काम सीख रहे हैं। पहला तो आप सीख रहे हैं कोफैक्टर निकालना, दूसरा आप सीख रहे हैं एडजॉइंट A निकालना और तीसरा आप सीख रहे हैं किसी एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से गुना करना। एक साथ 3 चीज आपका आ रहा है और तीनों चीज हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं।
पिछले वीडियो में गुना करना भी आपको सिखाया गया है, एडजॉइंट निकालना सिखाया गया है, कोफैक्टर निकालना सिखाया गया है। आइए उसको समझते हुए इसको हम लोग गुना करते हैं। गुना हम लोग रो बाई कॉलम करते हैं। तो फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से 1 गुना 0 0 -1 गुना -11 ये हो जाएगा +11 और 2 गुना 0 आपका 0। 3 गुना 1 आपका ये 3 -1 गुना 1 यहाँ -1 और 2 गुना -1 -2। ठीक है। 1 गुना फर्स्ट रो का गुना थर्ड कॉलम से करेंगे। 1 गुना 2 2 8 गुना यहाँ -1 गुना यहाँ पर 8 यहाँ -8 और 3 दूना के 6 +6। ठीक है। अब जो सेकेंड रो को पकड़ेंगे और तीनों कॉलम से बारी बारी से गुना कर देंगे। तो 3 गुना 0 आपका 0, 0 गुना -11 आपका 0 और 2 गुना 0 0, 3 3 के 9, 0 गुना 1 आपका 0 और माइनस माइनस यहाँ +2 हो जाएगा। 3 दूना के 6, 0 गुना ये 0, 3 दूना के 6 -6। अब थर्ड रो को पकड़िए। थर्ड रो का गुना फर्स्ट कॉलम से 1 गुना 0 0, 0 गुना -11 0, 3 गुना 0 आपका 0, 3 गुना 1 आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, 0 और -3। अब थर्ड रो का गुना थर्ड कॉलम से 2 गुना 1 आपका 2, 0 गुना 8 ये आपका जो है कि 0 और 3 3 के 9। अब जो है इसको जोड़ घटा लीजिएगा तो यहाँ पर तो आपका 11 आएगा, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 9 2 11, 6 -6 ये भी 0। ठीक है। अब देखिए 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 9 2 11। देखिए 11 इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे और 11 जैसे ही कॉमन लीजिएगा आपका आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप इसको देख रहे होंगे, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और 11 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ए, और ये आपका आई आ गया। किसका मान? ए इंटू एडजॉइंट ए का जो है कि ये वैल्यू आ गया डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर। अब जो है कि हम एडजॉइंट ए इंटू ए का मान निकालेंगे। देखिए अब यहाँ हम लोग जो है कि एडजॉइंट ए इंटू ए का मान निकालेंगे। गुना कीजिए आप लोग रो बाई कॉलम। फर्स्ट रो का पकड़ेंगे और तीनों कॉलम से गुना कर लेंगे। 0 गुना 1 0, 3 3 के 9, 2 एकम 2, 0 गुना -1 0, 3 गुना 0 आपका 0, 2 गुना आपका 0 0 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है कि सेकेंड रो का गुना करेंगे थर्ड कॉलम से 2, 0 गुना 2 आपका 0, 3 दूना के 6 -6, 2 3 6 +6। अब सेकेंड रो का गुना फर्स्ट कॉलम से -11 गुना 1 -11 ये आपका +3 +8। -11 का गुना करेंगे -1 से तो +11, 1 गुना 0 8 गुना 0। ठीक है। -11 गुना आपका 2 -22 -2 और 8 3 के 24। थर्ड रो का गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम से 0 गुना 1 0, -1 गुना 3 -3 और ये +3, 0 गुना -1 ये हो जाएगा -0 और आपका जो है 1 गुना 0, 0 को माइनस में लिखिए चाहे प्लस में, ये सब 0 ही हो रहा है। ठीक है। 0 गुना 2 0 अब माइनस माइनस यहाँ +2, 3 3 के 9। आप इसको देखिएगा, ये आपका आ रहा है 11, 0 -6 +6 0 0 11, यहाँ भी 24 -24 0 0 0 9 2 11। 11 को आप कॉमन लेकर के बाहर कर दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये जो है डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हो गया है। इतना ही।
और ये आई का मान। हम क्या देख रहे हैं कि एडजॉइंट ए इंटू ए का मान, तो फ्रॉम 1 and 2 कह सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और यही हमको जो है कि प्रूव्ड करना है। तो सिद्ध हुआ ये क्वेश्चन। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इन्वर्स का क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक का बात करेंगे हम लोग।